वैद्युतिक शक्ति पारेषण इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। जब एक ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लगभग 30 केवी के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। जब एक ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लगभग 30 केवी पर mm के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह वोल्टेज है जो परावैद्युत माध्यम सह सके, जिसके ऊपर होने पर परावैद्युत माध्यम और जैसे हवा का आयनीकरण हो जाता है और वह चालक की भांति काम करने लगेगा। मतलब ये किसके आयनीकरण हो जाएगा तो ये चालक की भांति काम करने लगेगा, कंडक्टर का काम करेगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली के लिए किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, संचरण के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली के संचरण के लिए किया जाता है। प्राथमिक संचरण वोल्टेज, इन्हें उच्च तनाव वोल्टेज हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज टेंशन भी कहते हैं। इसे 800 केवी, 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी और द्वितीयक संचरण वोल्टेजता 66 केवी होता है, 33 केवी आदि। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग करने का मुख्य कारण उसकी प्रकृति में पर्याप्त उपलब्धता और कम कीमत है। एक संचरण लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाहित होती है, यह तथ्य कहलाता है स्किन इफेक्ट कहलाता है। जब एक संचरण लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाहित होती है तो यह तथ्य स्किन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव केवल एसी में ही मिलती है। स्किन प्रभाव के कारण अधिकांश धारा का प्रवाह चालक की सतह तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार चालक का मध्य भाग बिना उपयोग के रह जाता है और यह अनावश्यक रूप से लाइन के प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाता रहता है। संचरण लाइन में कोरोना की संभावना बढ़ जाती है ह्यूमिड वेदर में, आर्द्र वातावरण में। अब देखिए, संचरण लाइन की कोरोना की संभावना आर्द्र वातावरण ह्यूमिड वेदर में बढ़ जाता है क्योंकि इस वातावरण में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एवं आयंस विद्यमान रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेज पर ही कोरोना उत्पन्न हो जाता है। कोरोना उच्च वोल्टेज वाली एसी विद्युत पारेषण लाइनों में चालक तारों के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है जो कोरोना कहलाता है। इसके अलावा निम्नलिखित प्रभाव अनुभव किए जाते हैं। चालक तारों तथा खंभों के निकट हीसिंग ध्वनि सुनाई देती है और ओजोन गैस उत्पन्न होती है। चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक उत्पन्न हो जाती है, इससे कोरोना होता है। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है कैपेसिटेंस ऑफ लाइन की धारिता। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में भी धारा प्रवाह का कारण लाइन की धारिता है। ट्रांसमिशन लाइन की वृद्धि प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। सर्ज इम्पीडेंस एल अपॉन रूट में L/C होता है, ए होगा इसका। प्रेरकत्व धारिता, सर्ज इम्पीडेंस लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। भूमिगत केबल का सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का 1/10वां भाग होता है। संचरण लाइन की वोल्टता नियमन का आंकिक मान होता है। वोल्टता नियमक को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। संचरण लाइन का वोल्टता नियमन का आंकिक मान होना चाहिए, देखिए निम्न होना चाहिए, याद रखिएगा। संचरण लाइन में वोल्टता नियमक का आंकिक मान नियमन का अंकित मान निम्न होना चाहिए। निम्न संचरण लाइन का, तो मान लीजिए एक सबसे रिसीविंग सेंडिंग है, दूसरे तरफ से रिसीविंग वोल्टेज है, दोनों का डिफरेंस अपॉन रिसीविंग वोल्टेज इंटू 100, ये वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो किसी संचरण लाइन का वोल्टता नियमन प्रेषण सिरों की स्थिर वोल्टता की स्थिति में अभिग्राही सिरों पर भार से निर्भार तक की वोल्टता में परिवर्तन। संचरण लाइन का प्रतिशत वोल्टेज नियमन परसेंटेज इक्वल टू VS माइनस VR अपॉन VR गुणे 100। VS क्या है? प्रेषण सिरा वोल्टता है। VR क्या है? अभिग्राही सिरा वोल्टता है। अब देखिए, अगर VS ज़्यादा होगा VR से तो प्रतिशत वोल्टता धनात्मक आएगा, अगर VS कम होगा VR से तो ऋणात्मक आएगा, अगर VS दोनों इक्वल होंगे तो शून्य आएगा, याद रखिएगा। 132 kV की संचरण लाइनों को किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन विद्युत रोधक का इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखिए 132 केवी की संरक्षण लाइनों में सस्पेंशन विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। 132 केवी या 133 केवी तक लाइनों में पिन प्रकार का विद्युत रोधक प्रयोग करते हैं। वितरण लाइनों में 400 वोल्ट से 220 वोल्ट सैकल प्रकार का विद्युत रोधन प्रयोग करते हैं। आईई नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइनों के लिए निम्नतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? 20 फीट होना चाहिए। आईई नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइनों के लिए निकटतम चालक का जमीन के ऊपर अंतर 20 फीट होना चाहिए। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की स्वतः की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी कोरोना के उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व है। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, चालक की स्वतः की स्थिति और संवाहक एवं लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी कोरोना के उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व है। कोरोना उच्च वोल्टता वाली लाइनों में चालक तारों के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है: चालक के आकार पर, पदार्थ का प्रकार पर, चालक के व्यास पर। ये सभी स्किन प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं: चालक के आकार पर, पदार्थ के प्रकार पर, परिचालन आवृत्ति और चालकों का व्यास। एसी सिस्टम में स्किन प्रभाव उत्पन्न होता है, डीसी में नहीं। इस प्रभाव के कारण धारा चालक के केंद्र की अपेक्षा सतह पर अधिक प्रवाहित होती है। महो रिले की वरीयता दी जाती है। देखिए महो रिले को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है। यह एक प्रतिबाधा रिले है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज यानी बी और सी, डी आंसर होगा। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? क्षरण से, कोरोजन से। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को क्षरण से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। क्षरण से बचने के लिए इस्पात पोल के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब देखिए लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेषण छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इस घटना को फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेषण छोर के वोल्टेज से The voltage of receiving end of a long transmission line increasing above the sending end voltage when the load is disconnected। तो ये क्या हो जाएगा? फेरेंटी इफेक्ट होगा। जब लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेषण छोर के वोल्टेज से अधिक होता है तो इस परिघटना को फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। भार में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए 3 फेज एसी अथवा एकल फेज एसी की आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार इसमें अधिकतम परिवर्तन 3% तक अनुमेय अथवा स्वीकृत है। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? इजी स्टोरेज। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा है संचयन सरल है। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य लाभ यह है कि डीसी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। एसी की अपेक्षा डीसी के मुख्य लाभ: लाइन लंबाई की कोई सीमा नहीं है, स्टेबिलिटी समस्या नहीं होती, 1x ड्रॉप नहीं होता जिससे रेगुलेशन अच्छा होता है, फेरेंटी प्रभाव नहीं होता, कोरोना हानि कम होती है, रिएक्टिव हानि नहीं होती है। साधारण पोल्स 11 केवी एचटी लगे हाई टेंशन लगे सिरोपरि चालक के ग्रहण पर कौन से प्रकार के लिए विद्युत रोधी का प्रयोग किया जाता है? पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण पोल का 11 केवी हाई टेंशन लाइन में पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर का प्रयोग अधिकतम 33 केवी तक प्रयोग होता है। केवल पिन इंसुलेटर पर ही मैकेनिकल परीक्षण किया जा सकता है। पिन इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर 10 होता है। उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त किया जाता है? 33 केवी से ऊपर।
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में 33 केवी के ऊपर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। 33 केवी वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है और लाइन के अंतिम सिरे तथा नदी नाला क्रॉसिंग को पार करते समय स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं? विपरीत दिशा में प्रयोग किया जाने वाला स्टे वायर कहते हैं। देखिए फिगर में दिया हुआ तीन पेज इधर है, यहाँ एंड में, तो इधर इसको स्टे वायर लगा के इसको बैलेंस किया गया है। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत दिशा में स्टे वायर का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से पोल भलीभांति सीधा खड़ा रहे। स्टे तार का उपयोग लाइन के शुरुआत में तथा लाइन के अंत में तथा लाइन के बीच में वहाँ किया जाता है जहाँ लाइनों की दिशा परिवर्तित हो, जिसकी मदद से खंभे को विपरीत दिशा में खींचकर खंभे को अस्थायी संतुलन प्रदान करता है। एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रखना प्रिवेंट द लीकेज करंट फ्रॉम द कंडक्टर टू पोल, कंडक्टर से पोल तक करंट के रिसाव को रोकने के लिए। एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर से पोल तक करंट के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है। ओवरहेड लाइनों में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटर पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रैंड टाइप, साइकिल टाइप। न्यूमेरिकल नहीं है, इसको देखते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का प्रभावी तरीका वोल्टेज स्थिरता, उच्च शक्ति गुणांक और कम संचरण हास्य को बनाए रखने के लिए फैक्ट्स और सीबीसी, एफएसीटीएस और सीबीसी जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। सेट 1 के निम्नलिखित संक्षेपाक्षरों का सेट 2 के साथ मिलान करें। फैक्ट्स, एफएसीटीएस, फैक्ट्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, एसवीसी, स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेशन। फैक्ट का पूर्ण नाम फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है। सीबीसी का पूर्ण नाम स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेशन है। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट प्लस लॉसेस प्रोपोर्शनल होते हैं 1/v² cos स्क्वायर फाई के। लोड पावर फैक्टर में वृद्धि होने से लाइन लॉस कम होता है, जिसके कारण दक्षता बढ़ती है। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। कोरोना प्रभाव को डैश द्वारा कम किया जा सकता है। कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल, कोरोना प्रभाव को चालकों के बीच समुचित अंतराल द्वारा कम किया जा सकता है। अधिक व्यास वाले चालकों के प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि चालक का व्यास बढ़ाने से क्रांति हानिकारक वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके। कोरोना प्रभाव के लिए कंडक्टर ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके कम कर सकते हैं। कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। हॉलो कंडक्टर का प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है।